केतन अग्रवाल के पिता ने क्या कुछ कहा है, क्या उनका वर्जन है, जरा आपको सुनवा देते हैं। वहाँ से गायब हो गया, फिर इसने थोड़ा बहुत शोरगुल किया। हमें 10:45 को सिया के मम्मी का फोन आया कि केतन ऊपर से गिर गया फोर्ट से। हम इमीडिएट वहाँ भागे, वहाँ गए के बाद देखा हमने पुलिस वगैरह सब कुछ निकाल रही थी, तो उन्होंने जो भी है उसको निकाला। बाद में डॉक्टर ने बोला कि अब ये नहीं रहा, लेकिन हमारा शक बढ़ता जा रहा था इन सब चीजों को लेके। फिर बाद में हम पुलिस ने हमें को बहुत हेल्प किया, इतना जल्दी उन्होंने केस को सॉर्ट आउट कर दिया। उन्होंने यहाँ के ग्रामीण एसपी श्री संदीप सिंह जी गिल ने बहुत एक्स्ट्रा सपोर्ट करके हमको इमीडिएटली उसका पूरा डिटेल दिखाया और करके उन दोनों को कल रात को अरेस्ट कर लिया। लड़के को जो चेतन चौधरी है उसको कल रात को अरेस्ट किया और सिया को आज सुबह अरेस्ट किया और अरेस्ट करके अब उनको कोर्ट पे पेश कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि पूरे परिवार में दुख का माहौल है, एक हंसता खेलता परिवार था ये, और कुछ ही दिनों में शादी भी होनी थी, अचानक ये सब कुछ पलट गया। केतन मर्डर केस में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है और सिया ने बर्थडे मनाने के लिए बुलाया था और बर्थडे के बहाने ले जाकर के उसने धक्का दे दिया। कहा जा रहा है कि पहले से ही फोर्ट पर बॉयफ्रेंड चेतन मौजूद था और फोर्ट पर बॉयफ्रेंड पहले से उसकी मौजूदगी थी और जैसे ही केतन वहां पर आया उसे खाई में धक्का दे दिया। लेकिन इतनी बड़ी साजिश सिया ने क्यों रची, यही केतन का परिवार बार बार पूछ रहा है। अश्विन मेरे सहयोगी समय हमारे साथ ग्राउंड जीरो से कनेक्टेड है। अश्विनी, ये इस पूरे मामले का खुलासा किस तरीके से हुआ, क्योंकि बहुत ही ढोंग रचते हुए इस पूरी साजिश को अंजाम दिया गया, पुलिस को कॉल भी सिया की तरफ से किया गया, कैसे ये परतें खुली है? जी देखिए, इस वक्त मैं लोहगढ़ फोर्ट पे हूँ। पहले आपको यहाँ की तस्वीर दिखाता हूँ। ये लोहगढ़ किला है जहाँ पर इस पूरी साजिश को 31 मई से ही अंजाम देने की जो है प्लानिंग रची जा रही थी। 31 मई को ही यहाँ पर सिया केतन को लेकर पहुँची थी। उस दिन ये घटना को अंजाम नहीं दे पाई, जिसके बाद 4 जून को दोबारा वो जिद करने लगी लोहगढ़ फोर्ट पे आने के लिए, लेकिन परिवार के लोगों ने जो है केतन को आने से मना किया, जिसकी वजह से प्लान फेल हो गया। इसके बाद जो है इन्हें जाना था बाली, वहां पर प्री वेडिंग शूट करना था 6 तारीख को, जिसके लिए सिया को ये पता चल गया कि अगर हम बाली चले जाएंगे तो वहां पर इस हत्या को अंजाम देना मुश्किल हो जाएगा, जिसके लिए बाकायदा बाली जाने के दौरान ही मुंबई जब ये लोग रास्ते में थे तो पता चला कि जो पासपोर्ट था केतन का वो गायब हो चुका है, मिल नहीं रहा है। अब जो है जब इस पूरे घटना की जानकारी, जब केतन की हत्या हो गई, तब पता चला कि इस लड़की सिया ने ही जानबूझकर केतन का जो पासपोर्ट था वो छिपा दिया था ताकि बाली ना जा सके। और फिर 14 जून को इसी फोर्ट पर ये पहुंचते हैं जहां पर इस हत्याकांड को अंजाम दिया जाना था। कोशिश भी की गई लेकिन वो कोशिश विफल रही। इसके बाद 18 जून को यहाँ पर ये दोबारा पहुँचते हैं। साथ ही जो चेतन चौधरी है सिया का बॉयफ्रेंड, वो भी साथ में आता है, बाकायदा अपना चेहरे पे नकाब लगा के आता है ताकि कोई उसे पहचान ना सके। और फिर फोर्ट के ऊपर जाकर दोनों वहाँ पर मौजूद थे और वहीं से केतन को धक्का दिया गया, केतन खाई में गिर गए और कुछ देर बाद इस सिया ने ही परिवार के लोगों को इसकी जानकारी दी, पुलिस को जानकारी दी। और अश्विन हमारे सहयोगी जब शव बाहर निकाला गया और इसके बाद पोस्टमार्टम हुआ, परिवार को शक हुआ कि इसमें कहीं ना कहीं कोई फाउल प्ले है। पुलिस ने जब रिवर्स जांच शुरू की तो पता चला कि चेतन चौधरी नाम के एक शख्स से लगातार फोन पर ये संपर्क में थी। चेतन चौधरी के बारे में पुलिस ने जानकारी इकट्ठा की, शक के बिना पर उसकी जो जानकारी सामने आई उसका उसने कुंडवा में रखा हुआ था और इसके बाद वो इसी जो है फोर्ट पर आया था। यहाँ पर जो सीसीटीवी थी, उस सीसीटीवी के जरिए पुलिस को पता चला कि चेतन भी यहाँ मौजूद था। इसकी वजह से जो है पूरा शक गहराया और आज के दौरान चेतन चौधरी टूट गया। इसके बाद उसने सिया की भी जानकारी दी कि कैसे उन्होंने इस पूरी कॉन्स्पिरेसी को रचा और फिर केतन को मौत के घाट उतार दिया। तो इस पूरे मामले में और क्या कुछ लोग शामिल हो सकते हैं अश्विन? देखिए, कैसे इस पूरे स्वांग को रचा गया, ये पूरी जानकारी हमारे सहयोगी अश्विन ग्राउंड जीरो से दे रहे थे। यही वो किला है जहां पर इस मर्डर को अंजाम दिया गया, जहां से ग्राउंड जीरो पर रिपोर्ट हमने आपको दिखाई है। लेकिन आखिर जो कातिल सिया है उसने इस पूरी घटना को क्यों अंजाम दिया, और केतन जिसकी शादी फिक्स हुई थी सिया से और दोनों का पारिवारिक रिश्ता भी था,
उसके डीपी उसकी कुछ ये लगी हुई थी, ये फोटोशूट की संभवतः ये पिक्चर है जिसमें वो सिया के साथ नजर आ रहा है। लेकिन सिया जिसकी शादी होने वाली थी केतन से, उसने इस पूरे स्वांग को क्यों रचा, ये आज भी एक सवाल बना हुआ है। और 19 तारीख को सिया का जन्मदिन था, जिसके लिए एक फार्म हाउस में बड़ी तैयारी की गई थी और वहां पर जन्मदिन मनाया जाना था, लेकिन सिया नहीं चाहती थी कि उस जन्मदिन में केतन शामिल हो और इसीलिए आपको बताएं कि उसको रास्ते से हटाने का काम किया गया। अश्विनी हमारे सहयोगी एक बार फिर से जुड़ गए हैं। अश्विनी, जो सवाल शिखा ने पूछा था, एक बड़ी बात यह कि ये पूरा राज खुला कैसे, क्योंकि पारिवारिक संबंधों की वजह से शादी तय हुई, 35 साल का पारिवारिक रिश्ता, ये खुला कैसे, ये पूरा मामला सामने कैसे आया? जी देखिए, जब ये डेड बॉडी मिली केतन की, इसके बाद पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला उससे चोट के निशान भी हैं। इसके अलावा जिस तरह के सर्कमस्टेंसेस बन रहे थे, बार बार लोहगढ़ जाने की जो जिद करती थी सिया, उसकी वजह से भी परिवार को शक हुआ कि आखिरकार ये बार बार वहाँ क्यों जाने की जिद कर रही थी। पासपोर्ट जो है अचानक गायब हो जाता है, सब कुछ जबकि प्लान करके पैक करके रखा गया था जो है बाली निकलने के लिए। तो ये जो तमाम शक की जो गुंजाइश थी, उस वजह से परिवार ने पुलिस को इस बारे में इत्तला किया कि उन्हें शक है कि इस मामले में सिर्फ जो है कोई ये घटना नहीं है, जबकि पुलिस ने एडीआर दाखिल करके जांच शुरू की थी। लेकिन बाद में पुलिस ने परिवार की शिकायत पर, जब उन्हें शक था तो शिकायत के आधार पर जांच करनी शुरू की, तो पता चला कि इसमें कहीं ना कहीं सिया जो है इसमें इन्वॉल्व हो सकती है। लेकिन जब पुलिस ने पूरी तरह से तहकीकात करनी शुरू की, सीडीआर निकाल के, तो पता चला सिया लगातार चेतन चौधरी नाम के उस व्यक्ति से संपर्क में थी, जो सिया के पिता का जहां कारोबार है उसके ठीक बगल में चेतन चौधरी के परिवार का भी कारोबार है। ये दोनों एक दूसरे से पिछले काफ़ी लंबे अरसे से एक दूसरे को जानते हैं। इस पूरी जानकारी को इकट्ठा करने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की, तो चेतन चौधरी जो है अश्विनी, आप बने रहिएगा।